मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, समस्त देशवासियों को चंद्रयान 3 की सफलता की बहुत बहुत बधाई। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये चंद्रयान 3 कितने फेजेस में पूरा हुआ है और इसके कौन कौन से अंग हैं जो अब चंद्रमा पर काम करेंगे? बेसिकली इसके दो मेन पार्ट थे। एक है ऑर्बिटर, जो कि चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है, और दूसरा था लैंडर, जिसको कि लैंड करने का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। जी हां, ये कार्य दुनिया का कोई भी देश अब तक कर नहीं पाया है, जो कार्य हमारे वैज्ञानिकों ने कर पाया है। अब जब लैंडर वहां पर जब लैंड कर गया है, जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है, तो इसके बाद उसके अंदर से एक रोवर रोवर यानी कि एक ऐसा रोबोट, एक ऐसी मशीन जो उस लैंडर के अंदर से निकलकर बाहर चांद की धरती पर चलेगा और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेगा। जी हां, इस रोवर का नाम है प्रज्ञान, और इसका वजन है 26 किलोग्राम। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रोवर जो है 14 दिनों तक ये काम करेगा। वो इसलिए क्योंकि चांद पर रोशनी 15 दिन, ये जो हिस्सा है वहां पर 15 दिन रोशनी रहती है और 15 दिन अंधेरा रहता है। इसलिए जब रोशनी का समय रहेगा तो उन्हीं दिनों ये रोवर जो है कार्य करेगा। अब आप समझिए रोवर है क्या। ये प्रज्ञान रोवर जो है, ये एक रोबोटिक वाहन है। इसके 6 पहिए हैं और ये वहां पर खोज करने के लिए बनाया गया है। यह 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चंद्र सतह पर यात्रा करेगा। समझिए आप, उबड़ खाबड़ जगह है, उसको इसीलिए 6 पहिए का बनाया गया है ताकि ये बैलेंस करके वहां पर चलता रहे। दक्षिणी ध्रुव जो है वो एक कठिन जगह है, जहां पर कि टेम्परेचर हमेशा माइनस में, बहुत ही ज्यादा माइनस के मतलब जो है उसमें रहता है। साथ ही साथ क्या है कि वो जगह 15 दिन रोशनी और 15 दिन अंधेरा रहता है। इसलिए जो ये हमारा चंद्रयान 3 था, इसका जो विक्रम ने जो वहां पर सुरक्षित लैंडिंग जो करके अपना काम जो है, एक जो लैंडर का काम था वो पूरा हो गया है, और रोवर प्रज्ञान भी लैंडर से अब बाहर आ गया है। तो अब क्या है, अब आप समझिए कि विक्रम और प्रज्ञान, इसमें 5 वैज्ञानिक पेलोड लगे हुए हैं। पेलोड मींस कि जैसे आप ये मान के चलिए कि इसमें 5 जो है वैज्ञानिक खोज करने के लिए 5 अटैचियां या 5 जो है इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। अब यहां से प्रज्ञान का काम शुरू हो जाएगा। प्रज्ञान में कैमरे भी लगे हुए हैं जो कि तस्वीर लेगा, वीडियो बनाएगा। 14 दिनों तक ये चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा, और फिर ये जो पांचों पेलोड हैं, ये ऑर्बिटर के जरिए जो है अपनी इसरो को महत्वपूर्ण डाटा जो है वो उपलब्ध कराएंगे। अब देखिए, जो पेलोड हैं उनको भी समझिए। इनके नाम हैं रंभा, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, एक ये है। दूसरा है चेस्ट, चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। तीसरा है ILSA, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। ये तीनों जो है अलग अलग तरीके से काम करेंगे। अब आप समझिए, जो ये रंभा है, ये एक प्रोब पेलोड है, यानी कि खोज करने वाला है। ये सतह पर जो चांद के मौजूद जो प्लाज्मा रहेगा, जिसको प्लाज्मा मींस के आयन और इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उनके घनत्व और उनमें बदलाव का पता लगाएगा। सूर्य की किरणें के कारण जो चांद की मिट्टी जल गई है, इसलिए प्लाज्मा का अध्ययन होगा। देखिए, चांद जो है सूरज के बहुत पास है, मतलब धरती से तो 3,84,000 किलोमीटर दूर है। तो आप समझ सकते हैं वहां सूर्य की जो गर्मी होती है वो और भी ज्यादा होती है। तो उनकी जो मिट्टी ऊपर की सरफेस जल गई है, तो उसमें डिगिंग करके वहां पे किस प्रकार के प्लाज्मा मौजूद है, उसकी जो खोज है वो ये रंभा करेगा। दूसरा क्या है, जो चेस्ट, चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये क्या है, वहां पर तापमान मापने का काम करेगा कि टेम्परेचर दिन में कितना रहता है, रात में कितना रहता है, और कितनी डिग्री तक नीचे और कितनी डिग्री तक का वेरिएशन रहता है। तो ये सारी चीजें जो है इसको ये चेस्ट मैनेज करेगा। इसके बाद आ जाइए आप ILSA। ये काम जो लैंडिंग साइट जहां पे हुई है वहां पर ये भी मापेगा कि क्या वहां भूकंप तो नहीं आते हैं, और चांद की जो खनिज संरचना है वो क्या है,
किस तरीके से वहां का चित्रण क्या है, किस तरीके की वहां की जो मतलब जो मिट्टी है उसमें किस तरीके से केमिकल्स मिला के और क्या क्या उसमें सामान है, ये सारा कुछ जानने की कोशिश करेगा। अब क्या है, रोवर जो है ये विक्रम में था। अब जो दूसरा जो है रोवर जो है उसमें भी दो पेलोड लगे हैं। उसमें क्या है, एक अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडन स्पेक्ट्रोस्कोप है। इसमें क्या करेगा, जो ये अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, ये चांद की सतह के पास मिट्टी और चट्टानों की संरचना जो है उसमें देखेगा कि कितनी मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, पोटेशियम है, आयरन है, उसके बारे में जानकारी जुटाएगा। जी हाँ, दुनिया के सारे देश इसी वजह से परेशान थे अब तक कि इस एरिया में अब तक कोई भी देश जो है पहुंच नहीं पाया है, और चांद पे बहुत बड़े खनिज का भंडार मौजूद है। तो जो हमने ये कार्य किया है, इसी कारण से दुनिया के सारे देश जो है भारत की तरफ निगाह लगा के देख रहे हैं कि हम इससे क्या जानकारी जुटाते हैं। और इसीलिए अमेरिका ने कहा है कि हम अगले साल तक दक्षिणी ध्रुव पर जो है अपना जो है, इवन वो तो कह रहे हैं कि हम अपने अंतरिक्ष यात्री भी भेजेंगे, लेकिन अब तक कोई भी वहां लैंड करने में सफल नहीं हो पाया है। तो भारत ने इस तरीके से ये इतिहास रचा है। और जो दूसरा जो है रोवर के जो पेलोड है वो है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये क्या करेगा, जो वहां पे जो मौजूद तत्व हैं उनका विश्लेषण करेगा, रासायनिक और खनिज संरचना को प्राप्त करने के लिए उन मतलब जो है अपने इंस्ट्रूमेंट से पहचान करेगा और उनके डाटा जो है यहां पर भेजेगा। अब आप समझिए, रोवर जो है 26 किलो का है, इसका नाम प्रज्ञान है। यह एक रोबोटिक वाहन है जो छह पहियों पर चलेगा और चंद्र सतह पर खोज करेगा। यह 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चंद्र पर यात्रा करेगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खासियत है, इस रोवर के पहियों में अशोक स्तंभ की छाप है। जैसे जैसे रोवर चांद की सतह पर चलेगा, वैसे वैसे अशोक स्तंभ की छाप छपती चली जाएगी चांद की सतह पर। यानी कि ये चांद पर हमारे देश की जो अशोक स्तंभ है उसकी स्टैंपिंग का भी कार्य करेगा। सोचिए कितना बड़ा हमारे वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया है। क्योंकि चांद पे तो ये पूरी मतलब जो है सरफेस पूरी सपाट है, सपाट इन द सेंस कि वहां पर पूरी सूर्य की वजह से जल चुकी है। तो वहां कोई आंधी तूफान तो आना नहीं है। तो हजारों लाखों साल तक जब भी कोई वहां जाएगा, वहां पर हमारे भारत देश की जो हमारा अशोक स्तंभ है उसके इम्प्रिंट मौजूद रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है और हमारे देश के वैज्ञानिकों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। हमारे देश की जो राजनीतिक शक्ति है उसको साधुवाद है कि उनकी वजह से ये सब संभव हो पाया। वरना पहले क्या था, पहले भी हमारे देश में सारे राजनेता हुआ करते थे, लेकिन कभी किसी ने इस विषय में या इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जो जैसा था काम चल रहा था। बट इन पिछले 10 सालों में इसरो ने बहुत तरक्की की है। और याद करिए, पिछली बार जब चंद्रयान 2 क्रैश लैंडिंग हुई थी, तो हमारे जो चंद्रयान 2 के मिशन डायरेक्टर थे उनके गले लगकर जो है उनके आंसू निकल आए थे, और मोदी जी ने उनको यही कहा था कि कोई बात नहीं, अभी हमें और भी कार्य करने हैं। ये एक हार जो है हार नहीं है, ये हार जो है आगे चल के जीत में बदल जाएगी। और वही हुआ। जो के सिवन साहब थे उन्होंने फिर से रात दिन मेहनत की, और आज देखिए पूरी दुनिया में जो है भारत ने चांद पे अपना झंडा लहरा दिया। तो दोस्तों, ये होती है सफल राजनीतिक इच्छा शक्ति, और साथ ही साथ इसके पीछे जो वैज्ञानिकों की शक्ति है वो भी जो है बहुत बड़े धन्यवाद की पात्र है। और जो खोजें होंगी वो हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खोजें होंगी, जिसका कि आने वाले समय में हमें असर मालूम पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।